डीएसपी साहब ने एक अघोरी को नकली साधु समझकर जेल में डाल दिया, लेकिन फिर हवालात में जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में रहने वाले सलीम और नेहा दोनों ही विपरीत धर्म के थे, लेकिन कॉलेज में साथ साथ पढ़ते पढ़ते उन्हें प्यार हो गया। नेहा को सलीम के ऊपर बहुत भरोसा था कि वह उसे जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगा। नेहा के घर वाले उसका विरोध करते थे क्योंकि वह एक मुस्लिम व्यक्ति से प्यार करती थी, लेकिन वो सलीम को 4 से 5 सालों से जानती थी और उसे विश्वास था कि वह उसे रानी बनाकर रखेगा। लेकिन कहते हैं ना, जब आंखों के सामने प्रेम की पट्टी बंधी होती है तो हमारे अपने हमें कितना भी समझाए, हमें उस इंसान में ही सब कुछ नजर आता है। और ऐसा ही हुआ नेहा के साथ। जब सलीम और नेहा दोनों के घर वाले उनका प्यार स्वीकार करने को तैयार नहीं थे तो उन्हें भागकर शादी करने का फैसला किया और परिवार को बिना बताए दोनों ने निकाह कर लिया। नेहा सब कुछ भूलकर सलीम के साथ रहने को तैयार थी, यहाँ तक कि वह धर्म परिवर्तन करने को भी तैयार थी, जिसके बाद वह लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर एक शहर में गुप्त रूप से रहने लगे। लेकिन शादी के 1 साल बाद उनके बीच में तनाव बढ़ने लगे, क्योंकि नेहा को इस बात का पता नहीं था कि सलीम बहुत ज़्यादा शराब पीता है और जुआ सट्टा खेलता है। उसने सारी सच्चाई उससे छुपाई थी। उस समय नेहा 4 माह की गर्भवती थी, लेकिन वह हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलती थी। उसके माता पिता ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। उसके मन में विचार आने लगा कि मैं अपने बेटे या बेटी को भविष्य में बहुत बड़ा ऑफिसर बनाना चाहती हूँ। अगर सलीम की यही आदतें बनी रहेगी तो मेरे बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उसने रातों रात फैसला किया कि अब मुझे इससे अलग होना पड़ेगा, लेकिन सलीम उसे टॉर्चर करने लगा। गर्भावस्था में ही उस पर हाथ उठाने लगा। अब उसे अपने माता पिता की सारी बातें सही लग रही थी। वह समझ चुकी थी कि उसने जवानी के जोश में बहुत गलत कदम उठाया है। लोग सही कहते थे, हिंदू होकर मुझे एक मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब वह अपना पूरा घर बार छोड़कर, सलीम को छोड़कर वापस लखनऊ अपने घर आ गई, लेकिन उसने भागकर शादी की थी। इस वजह से नेहा के माता पिता को समाज में बहुत अपमान सहना पड़ा था और लड़का मुस्लिम होने की वजह से उन्हें उनकी जात से भी बाहर कर दिया था। वे नेहा से बहुत नाराज थे। नेहा के पिता ने उससे कहा कि तुम अब हमारे लिए मर चुकी हो। यह पेट में सलीम का पाप लेकर हमारे घर में तुम नहीं रह सकती। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो इस बच्चे को गिरा दो और हमारे हिसाब से किसी हिंदू के घर में वापस से शादी कर लो, हम तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। लेकिन नेहा अपने इरादे की पक्की थी। वह किसी भी सूरत में अपने बच्चे को नहीं गिरा सकती थी, क्योंकि उस समय वह 4 माह की गर्भवती हो चुकी थी। अब उसने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि चाहे मेरी गलती के कारण मुझे कोई ना अपनाए, लेकिन मैं खुद अपने इस बच्चे का पालन पोषण करूंगी और इसे पैदा करके समाज का एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनाऊंगी। चाहे आज मुझे चारों तरफ से अपमान मिल रहा है, लेकिन मेरे इसी बच्चे के कारण एक दिन मेरा बहुत बड़ा नाम होगा। उसके गर्भ में पल रहा है। प्रयागराज कुंभ में बहुत बड़ा नाम कब आने वाला था, आखिर कैसे, वह वीडियो को अंत तक देखने से ही पता चलेगा या आप जान पाओगे। उससे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक दिन रात्रि के समय सुनसान सड़क पर गर्भवती नेहा अकेली घूम रही थी। तभी पुलिस की एक जीप उसके पास आकर रुकी और उससे पूछा कि रात्रि में आप इतनी रात को अकेले इधर उधर क्यों घूम रहे हो, आखिर आपका घर कहाँ है। इतनी रात्रि को अकेले यूं सड़क पर घूमना तुम्हारे लिए सही नहीं है। तब नेहा ने कहा कि मैं 4 माह की गर्भवती हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे यह भी नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मेरे माता पिता ने भी मुझे घर से निकाल दिया। कि आप मेरी
कुछ मदद कर सकते हैं। वह पुलिस वाला बहुत अच्छा था और उसने नेहा की स्थिति पर बहुत तरस आ गया था। उसने उसे अपनी पुलिस की जीप में बिठाया और पुलिस चौकी लेकर आ गया, जहां कुछ दिनों के लिए नेहा को ऐसी जगह पर रुकाया गया जहां पर असहाय और जिन महिलाओं पर अत्याचार होता है उन महिलाओं को ठहराया जाता है। वहीं पर नेहा ने अपनी बाकी के 5 महीने बिताए और उसी असहाय महिला भवन में नेहा ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम वैभव रखा गया। अब 2 महीने के पश्चात जब स्थितियां नेहा के लिए सामान्य हुई तो उसने नज़दीकी स्कूल में टीचर की नौकरी प्राप्त कर ली और किराए का एक मकान देख लिया, जहां पर उसने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की। एक पुलिस वाला जो आधी रात को उसके काम आया था, उसके साथ उसकी नज़दीकियां धीरे धीरे बढ़ रही थी, क्योंकि वह एक बहुत अच्छा इंसान था। वह वैभव का भी बहुत ख्याल रखता था, उसे प्यार करता था। लेकिन जब वैभव थोड़ा बड़ा हुआ तो लोग उससे पूछने लगे कि आखिर तुम्हारे पिता कौन हैं, आखिर तुम्हारी माँ के पति कौन हैं। तो वह अक्सर नेहा के पास आकर पूछता रहता था कि माँ, मेरे पिताजी कौन हैं। तब नेहा ने अपने बच्चे को यह कहा कि तुम्हारे पिता बचपन में ही मुझे धोखा देकर हमें अकेला छोड़कर चले गए हैं। कभी भी उनके बारे में मुझसे मत पूछना। मैं ही तुम्हारे लिए पिता भी हूँ और माता भी हूँ। तुम्हें एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनकर दिखाना है और इस दुनिया को यह बताना है कि एक असहाय महिला भी अपने बच्चे को पाल पोस कर एक बड़ा ऑफिसर बना सकती है। मेरे माता पिता ने भी मुझे अपनाना नहीं चाहा, मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया। अब वैभव, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। इसी के साथ वैभव को एक अच्छे स्कूल में डाला गया। समय समय पर वह पुलिसकर्मी वैभव को अच्छी शिक्षा दिया करता था और वह नेहा से भी मिलने आया करता था। इसी बीच दोनों को प्यार हो गया और इसी प्यार को शादी में तब्दील कर दिया गया। अब वे दोनों राजी खुशी रहने लगे। नेहा अपने बच्चे को एक बड़ा ऑफिसर बनाना चाहती थी। उस पुलिस वाले ने भी नेहा के सपने में उसका साथ दिया और दोनों ने मिलकर वैभव को बड़ा ऑफिसर बनाने के सपने देखने लगे। इधर वैभव जानता था कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना बलिदान दिया है, उसके पिता ने उसकी माँ के साथ कितना कुछ गलत किया है, लेकिन फिर भी एक सुधार गृह में मेरी माँ ने मुझे पैदा किया। वह यह सारी बातें अच्छी तरह से समझता था, इसलिए अब वह एक बड़ा ऑफिसर बन के दिखाना चाहता था, जो समाज के हित में कार्य करे और समाज में अपनी माँ को एक नया और बड़ा स्थान दिलाए, जिसके लिए वह रात दिन एक करके पढ़ाई कर रहा था। जब वह कॉलेज में पहुंचा तो साथ ही साथ में यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दिया, क्योंकि अपने माँ के सपने को पूरा करने के लिए उसे बड़ा अधिकारी बनना था और वह यूपीएससी की परीक्षा पास करके ही संभव हो सकता था। लेकिन यह परीक्षा इतनी आसान नहीं होती है। देश के कोने कोने से बच्चे इस परीक्षा को देते हैं और करोड़ों में से केवल 1 या 2 का सिलेक्शन हो पाता है। यह वैभव के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन कहते हैं ना, जब सपने बड़े हो तो हौसला और जज्बा हर मुश्किल परिस्थिति को आसान बना देता है। रात दिन एक करके वैभव ने पढ़ाई शुरू किया। नेहा ने दिल्ली के एक अच्छे कोचिंग संस्थान में उनका दाखिला कराया, जहां पर उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन कहते हैं ना, हमारे लक्ष्य को एकाग्र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी बीच वैभव की ज़िंदगी में एक लड़की आ गई जिसका नाम सुनैना था। वह लड़की वैभव को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। उसका उद्देश्य मात्र वैभव का इस्तेमाल करना था, लेकिन वैभव उसके प्यार के जाल में फंस चुका था। अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ चुका था और उसके प्यार में अंधा हो चुका था। जब यूपीएससी परीक्षा देने का समय आया तो नेहा को और उसके नए पति पुलिसकर्मी को वैभव से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तब सवाल यही उठ रहा था कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वैभव अपने लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं कर पाया। तब नेहा को उसकी गर्लफ्रेंड सुनैना के बारे में पता चला। उसे अपने बेटे से बहुत नाराजगी हुई। वो रोने लगी और उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। वैभव चिंता करने लगा और दरवाज़ा जोर जोर से बजाने लगा। आखिर माँ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो।
2 घंटे बाद नेहा ने दरवाजा खोला और अपने बेटे को एक थप्पड़ मारते हुए कहा कि मैं बचपन से लेकर आज तक तुम्हें बड़ा ऑफिसर बनाने का सपना देख रही हूँ और तुम इस तरह से अपना मुंह काला करवा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आई इस तरह से अपना ध्यान भटकाते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी माँ का दिल दुखाते हुए? मुझे भरोसा था तुम पर इस बार की यूपीएससी परीक्षा पास करोगे, लेकिन मेरी उम्मीद को तोड़ दिया। उस दिन से नेहा उदास रहने लगी, लेकिन अपनी माँ की यह उदासी वैभव को पसंद नहीं आ रही थी। उसने सच्चाई को स्वीकार किया और सुनैना से अपना रिश्ता तोड़ा और एक बार फिर यूपीएससी की पढ़ाई करने में भिड़ गया। उसे विश्वास था कि इस बार वह जरूर कुछ बड़ा करके दिखाएगा, अपनी माता के चेहरे पर फिर से प्रसन्नता लाएगा और रात दिन एक करके इस बार उसने हर लड़की को नज़रअंदाज करके अपनी हर खुशी का त्याग करके यूपीएससी की पढ़ाई मन लगा कर की। और इस बार जब यूपीएससी की परीक्षा देने पहुंचा तो अपने ज्ञान अपनी बुद्धि के दम पर पूरे देश भर में एक बहुत अच्छी रैंक हासिल किया। कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यही सोचकर नेहा ने अपने बेटे वैभव को माफ कर दिया। वह बहुत खुश थी क्योंकि उसके बचपन का सपना आज पूरा हो गया था। अब उसके बेटे के पास एक बड़ी गाड़ी होने वाली थी, बड़ा बंगला होने वाला था और उसके पास वह पावर होने वाली थी जो समाज में उसे सम्मान दिलाएगी, जो सम्मान एक छोटी सी गलती की वजह से उसकी माँ को आज तक नहीं मिला। रैंक के आधार पर वैभव को डीएसपी का पद प्रदान किया गया और उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में एक क्षेत्र में उसे डीएसपी पद पर कार्य सौंपा गया, जहां पर सब लोग उसे सलाम ठोकते थे। उसके पास बहुत बड़ी पावर थी। जब डीएसपी बेटे के साथ उसकी मां कार में निकलती थी तो जमाना भी झुक कर देखता था, क्योंकि नेहा को आज तक सभी लोगों ने ताने मारे थे, लेकिन अब उसका समय आ चुका था। लेकिन अभी भी वैभव की जिंदगी में एक बहुत बड़ी घटना इंतजार कर रही थी। वह काफ़ी सालों से अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से कर रहा था। वह जिस क्षेत्र में जाता उस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाता, अपराधियों के नाम और निशान मिटा देता। जिस वजह से जब प्रयागराज 2025 में महाकुंभ का आयोजन हुआ तो वहां पर ऐसे ऑफिसर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जो ईमानदार हो, अपने नियम कायदों के लेकर कठोर हो और व्यवस्था संभालना अच्छी तरह से जानते हो। क्योंकि ऐसा अनुमान था 2025 के महाकुंभ में 40 करोड़ लोग आने वाले थे और इन लोगों को संभालना, हैंडल करना, इसी बीच चोरी की घटनाओं को काबू में लाना और हर गलत इंसान का पर्दाफाश करने के लिए देश दुनिया के सैकड़ों पुलिसकर्मी बुलाए गए, जिसमें वैभव डीएसपी साहब भी शामिल थे। अब वह नेहा से आज्ञा लेकर के महाकुंभ में अपनी ड्यूटी करने चले गए। डीएसपी साहब का मुख्य कार्य था सुरक्षा के सभी इंतजाम को पक्का करना, चोरी व पाखंड को सामने लाना और महाकुंभ में सही व्यवस्था बनाए रखना, जिसके लिए वह रात दिन मेहनत कर रहे थे। एक महीने के इस महाकुंभ में कई चुनौतियां उनके सामने आने वाली थी, क्योंकि जहां पर भीड़ होती है वहां पर चोरी होना तो आम बात है, अंधविश्वास होना या लोगों के साथ कुछ गलत होना सामान्य बात होती है। ऐसे में दिन प्रतिदिन कई सारी घटनाएं हो रही थी, जिसमें एक शिकायत बार बार दर्ज हो रही थी कि कुछ साधुओं का एक ऐसा झुंड है जो अपने झोलों में कुछ नशे की दवाइयाँ रखते हैं और इन नशे की दवाइयों को जब वह किसी को सूंघा देते हैं या लगा देते हैं तो वह आदमी या औरत बेहोश हो जाता है। अक्सर आशीर्वाद देने की आड़ में वह नशे की दवाइयाँ भक्तों को खिलाते या सूंघा देते हैं और पुरुष और महिलाओं के साथ चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। महिलाओं की कीमती जेवर वह चुरा लेते हैं, उन्हें बेहोश करके कभी कभी उनके साथ कुछ गलत काम भी कर देते हैं। और पुरुषों की भी चैन और अंगूठी चोरी होने की रोजाना कई वारदातें हो रही थी, जिसमें खास तौर पर उन साधु संतों पर ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा था जो अपने साथ कोई झोला लेकर चल रहे थे। अब इसी बीच डीएसपी साहब की नज़र एक ऐसी अघोरी पर पड़ती है जिसने अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाया हुआ था और वस्त्र के नाम पर केवल एक लंगोटे पहन रखी थी, जिसे भी शाही स्नान के समय उसे उतार दिया करता था। लेकिन उसके हाथ में एक बड़ा झोला था, जिसके अंदर क्या था यह तो
किसी को मालूम नहीं था। लेकिन डीएसपी साहब को उस अघोरी पर शक होने लगा, क्योंकि वह कुछ असामान्य हरकतें कर रहा था। जैसे कि बार बार लोगों का आशीर्वाद देने, जो भी उसके पास आता उसके सर पर हाथ रख देता, अपने झोले में से कुछ प्रसाद निकालकर वह सभी भक्तों को दे रहा था। अब डीएसपी साहब को उस पर शक हो रहा था, कहीं ये साधु के भेष में कहीं कोई चोर तो नहीं है जो आम जनता को लूट रहा हो। डीएसपी साहब को उनकी माता नेहा ने कहा था कि जब भी तुम एक बड़े ऑफिसर बन जाओ, समाज के हित में बहुत अच्छे से कार्य करना, चाहे सामने छोटा से छोटा व्यक्ति हो या बड़ा से बड़ा व्यक्ति। तुम्हें उससे डरना नहीं है, तुम्हें बस सामने वाले व्यक्ति को न्याय दिलाना है। अब डीएसपी साहब ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और वह अघोरी के झोला को जांच करने लगा। डीएसपी ने यह नहीं सोचा कि अघोरी उन्हें शराब भी दे सकता है या वह अघोरी उनकी जिंदगी में कुछ भी गलत कर सकता है। वे उसी एक नकली साधु समझ रहे थे। वे रोजाना उसका पीछा कर रहे थे और एक ऐसी घटना का इंतजार कर रहे थे जिससे उन्हें उसके खिलाफ सबूत मिल जाए। एक दिन जब उसने एक भक्त को अपने झोले में से प्रसाद निकालकर खाने को दिया, उसी समय वह इंसान बेहोश हो गया। अब डीएसपी साहब का शक यकीन में बदल गया। उन्होंने उस साधु का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम एक नकली साधु हो, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी प्रकार से तुम जैसे नकली साधु सभी साधुओं का नाम खराब करते हो। उस समय डीएसपी साहब ने उसे धक्का देकर जेल के अंदर डाल दिया और इसे अपनी बड़ी उपलब्धि समझा। लेकिन उसी समय उन्हें खबर मिली कि यह कोई असामान्य अघोरी नहीं है। यह आज से नहीं, पिछले 25 सालों से श्मशान घाट में गहरी तपस्या कर रहे हैं और इसी महाकुंभ में यह अपने तपस स्थली से बाहर आए हैं। इन्हें जेल में डालना यानी अपनी मुसीबत को आमंत्रण देना। डीएसपी साहब अब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन डीएसपी साहब ने अपनी आंखों से प्रसाद खाकर उस व्यक्ति को बेहोश होते हुए देखा था। उन्हें अपने फैसले पर विश्वास था। उन्होंने किसी की भी बात को नहीं माना और उस अघोरी को नकली साधु समझकर जेल में बंद कर दिया। लेकिन रात्रि के समय अब एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो सबके होश उड़ा देती है। आप भी वीडियो के साथ अंत तक बने रहना, आपको पता चलेगा नकली साधु को समझकर जब अघोरी को जेल में बंद कर दिया तो पुलिस स्टेशन में आखिर क्या चमत्कार हुआ। सबसे पहले तो उस अघोरी का झोला छीन लिया गया और उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया। जब उसके झोले की छानबीन की गई तो उसमें कुछ जड़ी बूटियां और सामान्य प्रसाद पाए गए, जिसे जांच कराने के लिए भेजा गया। अब रात्रि का समय था। डीएसपी साहब उसी पुलिस चौकी में अपने बाकी हवलदार साथियों के साथ सो रहे थे। जब रात्रि के समय वे सो रहे थे, उसी समय अचानक उनके सपने में भयंकर काले नागिन ने दर्शन दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह सभी सांप उनकी ओर बढ़ रहे हैं उन्हें काटने के लिए। ऐसा नज़ारा सपने में देखकर अचानक से उनकी नींद खुल गई। उनके माथे पर पसीना था। तभी उन्होंने देखा कि साधु का वह झोला उस स्थान से गायब हो चुका है और वह झोला हवालात में उस साधु के पास मौजूद है। अब डीएसपी साहब सोचने लगे कि आखिर यह झोला जेल का ताला खोलकर इस साधु को किसने दिया। वे सभी हवलदार से यह सवाल करने लगे, लेकिन सबका कहना था इस जेल का ताला तो किसी ने भी नहीं खोला है। अब सब हवलदार यह साधु महाराज के चमत्कार मानने लगे, लेकिन डीएसपी साहब को इस बात पर यकीन नहीं था। उन्हें ऐसा लग रहा था जरूर कोई उस अघोरी के साथ मिला हुआ है। तभी उन्होंने उस अघोरी को पूछताछ के इरादे से पूछा कि यह झोला तुम्हारे पास कैसे आया। तो उसका कहना था कि यह कोई मामूली झोला नहीं है, मैंने 20 साल की तपस्या से इस झोले के अंदर वह चमत्कारिक शक्ति निहित की है कि मैं जो चाहूँ इससे निकाल सकता हूँ। तुमने आज मुझे जेल में डाला है, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि अघोरी तो शांति की जगह ढूंढता है। आज मुझे यहाँ पर बहुत शांति मिली है। इसी बात पर डीएसपी साहब जोर जोर से हंसने लगे। तुमने क्या कहा? तुम इस झोले में से कुछ भी निकाल सकते हो? तो चलो एक काम करो, इस झोले के अंदर से बहुत सारे सांप निकाल कर दिखाओ,
क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मैं तुम्हारे चमत्कार को मान जाऊंगा और सर झुकाकर तुम्हें एक सच्चा चमत्कारिक अघोरी मानकर इस जेल से सामान के साथ विदा करूंगा। लेकिन डीएसपी साहब को इस बात का अंदाजा नहीं था। उन्होंने एक नकली साधु से नहीं बल्कि एक चमत्कारिक अघोरी से पंगा लिया था। उस अघोरी ने उस झोले के अंदर अपना मुंह डाला और जोर जोर से कुछ मंत्र पढ़ने लगा और हवालात की गलियों के बीच से वह झोला पुलिस स्टेशन के बीच में फेंक दिया। तभी अचानक एक एक करके उस झोले में से काले नाग निकलने लगे। यह वही नाग थे जो डीएसपी साहब ने अपने सपने में देखे थे। वह झोला बहुत छोटा था, लेकिन तकरीबन 10 से 15 नाग उसमें से बाहर आ चुके थे। सभी पुलिस वाले इधर उधर भाग रहे थे। डीएसपी साहब भी अपनी जान बचा रहे थे। आखिर यह सब कैसे हुआ? यह सच में उस अघोरी का बहुत बड़ा चमत्कार था। सभी पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए स्टेशन से बाहर आ गए और दरवाजे को बाहर से लगा दिया ताकि कोई भी नाग बाहर आए और सबकी जान सही सलामत रहे। अब सुबह होने का इंतजार किया गया और एक सांप पकड़ने वाले सपेरे को बुलाया गया। जब पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि अंदर तो कोई भी सांप मौजूद नहीं था। आखिर वह सारे नाग कहाँ गए? अब डीएसपी साहब भी समझ चुके थे। उन्होंने एक बहुत चमत्कारिक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इसी बीच उन्हें वह व्यक्ति दिखाई दिया जो अघोरी का प्रसाद खाकर बेहोश हो गया था। उससे पूछताछ करने पर पता चला कि उस व्यक्ति को अक्सर धूप में बेहोश होने की समस्या थी। जब भी वह बहुत ज़्यादा देर तक धूप में रहता है तो बेहोश हो जाता था। इसमें वास्तव में अघोरी के प्रसाद की कोई गलती नहीं थी। जब यह सच्चाई डीएसपी साहब ने जानी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ चुके थे कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने नकली साधु समझकर एक बहुत बड़े तपस्वी अघोरी को जेल में डाल दिया है। वे उनकी शक्ति को मान चुके थे। वे सनातन की शक्ति को मान चुके थे। अपने वादे के अनुसार उन्हें उन साधु महाराज को सामान के साथ जेल से बाहर निकाला। हाथ जोड़कर सभी लोगों ने उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें सामान के साथ जेल से विदा किया। जाते जाते अघोरी ने वैभव डीएसपी के साथ सर पर हाथ रखकर कहा कि तुम्हारा बचपन बहुत संघर्षों में बीता है। तुम्हारी माँ को जात पात के नाम पर धोखा मिला। तुम्हारी माँ ने फिर भी तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। अपने अभिमान को त्याग कर अपने अपमान को सहन करके तुम्हें बड़ा ऑफिसर बनाया। बेटा, कभी भी अपने माँ के उस कर्ज को मत भूलना। वह सच्चाई केवल वैभव जी ही जानते थे जो उन्होंने बचपन में सहा था। एक अघोरी को यह बात कैसे पता चली? वास्तव में बहुत बड़े चमत्कारिक अघोरी हैं। इस पूरी घटना के बारे में वैभव ने अपनी माँ नेहा को बताया। वे भी इस चमत्कार को सुनकर धन्य धन्य हो गई। उन्होंने अपने बेटे से कहा, जिंदगी में कभी भी सनातन धर्म की शक्ति पर अविश्वास मत करना, क्योंकि एक सच्चा सनातनी साधु, एक सच्चा सनातनी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक आप ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।